Hello students, so today we will start our new topic of chapter 9 astronomical telescope, which is refracting type telescope. So as you all know that what is telescope? What is telescope? Telescope is an optical instrument used to see heavenly objects. Heavenly objects. What are heavenly objects? Those objects which are present in space. जो भी अंतरिक्ष में मौजूद ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम हेवनली ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और आपको पता है ये हमारी पृथ्वी से, हमारी अर्थ से बहुत ही दूर होते हैं और इनको ऑब्जर्व करने के लिए हम कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब आपके कोर्स में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दो टाइप के हैं, एक तो है रिफ्रैक्टिंग टाइप, इसके आपको दो केसेस पढ़ने हैं, और साथ ही साथ दूसरा है रिफ्लेक्टिंग टाइप, जिसको हम न्यूटोनियन एंड कैस्ट्रेन टेलीस्कोप भी कहते हैं, क्योंकि वो न्यूटन ने ही क्या करा था, इन्वेंट किया था। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टाइप का जो फर्स्ट है पार्ट, वहाँ से। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले इसमें हमारे पास, जैसे आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पढ़ा था, उसमें एक ऑब्जेक्ट लेंस होता है। ऑब्जेक्ट लेंस कौन सा लेंस होता है? जो किसको फेस करता है? ऑब्जेक्ट को। एंड दूसरा कौन सा होता है? आई लेंस होता है, जो कि किसकी तरफ होता है? आँखों की तरफ होता है। ठीक है, तो वैसे ही एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो यहाँ पे सिस्टम्स होते हैं लेंस के। तो कौन कौन से? तो वो लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, उस पर्टिकुलर लेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव। ओके, ये कैसा होता है? जस्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रिवर्स, ऑब्जेक्टिव। अब आपको पता है हम वहाँ पे, जैसे माइक्रोस्कोप के केस में ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? माइक्रो लेवल के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे हम उसका अपर्चर और फोकल लेंथ भी क्या रखते थे? शॉर्ट रखते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? बहुत बड़े हैं। मून हो गया या कोई स्टार्स हो गए, वो पृथ्वी के कंपैरिजन क्या है? बहुत ही बड़े होते हैं स्टार्स। ऐसी मून अगर हम देखें तो मून का भी साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सेलेस्टियल बॉडीज़ या हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्टिव का जो अपर्चर है वो लार्ज रखते हैं, और साथ ही साथ फोकल लेंथ इसकी क्या रहती है? लार्ज रहती है। सो ऑब्जेक्टिव हैव लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। अब दूसरा लेंस है जो कि आँखों की तरफ रहता है, जिसमें हम अपनी आँखें टिकाते हैं और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इमेज को देखते हैं। तो वो कौन सा लेंस होता है? वो है आई पीस। आई पीस। ओके, आई पीस की क्या खासियत है? एक तो इसका अपर्चर आपको दिख ही रहा है खुद ही कि ऑब्जेक्टिव से स्मॉल इसका अपर्चर होता है, स्मॉल अपर्चर का होता है। दूसरा, इसकी फोकल लेंथ, जब अपर्चर हमने स्मॉल ले रखा तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? स्मॉल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई पीस जस्ट किसकी तरह यहाँ पे काम कर रहा है? एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव का काम क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है स्पेस में, वहाँ से उनकी लाइट कलेक्ट करनी है और उसकी इमेज बना देनी है। अब जो इमेज बनेगी उसको मैग्नीफाई करके, क्लियर करके कौन यहाँ पे दिखाता है? आई पीस दिखाता है, जो कि यहाँ पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे आई पीस का जो अपर्चर है वो स्मॉल लेते हैं एंड फोकल लेंथ भी क्या लेते हैं? शॉर्ट लेते हैं। अब इसके प्रिंसिपल की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है हमारी आँखें जो देख पाती है वो दो केसेस के लिए देख पाती है। एक तो सबसे नियर पॉइंट जो होता है उसका, वो कितना हम लेते हैं? D = 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई के लिए। और कितनी दूर तक देख सकती है? इन्फिनिटी। तो इट मीन्स हमारे पास अब यहाँ पे कितने केसेस हैं? दो केसेस हैं। एक तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इस तरीके से प्लेस, ऑब्जेक्ट तो वैसे ही प्लेस हो रखा है, बस हमें जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बनानी है? इन्फिनिटी पे बनानी है पहले वाले केस में। और ये जो पहला केस है इसमें हमें किस तरीके से एडजस्ट करना? आप देखिए, ये जो दोनों ऑब्जेक्टिव और आई पीस होते हैं वो एक दूसरे के कोएक्सियल प्लेस कर रखे हैं, मतलब इनकी एक्सिस क्या रहती है? सेम रहती है। और इन्हें एक ट्यूब के अंदर क्या किया जाता है? फिट किया जाता है। मतलब इसको एक ट्यूब के अंदर, सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर, और इसको दूसरी सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर, और इन दोनों को ज्वाइन किया जाता है किसके
किसके थ्रू, रैक और पिनियन अरेंजमेंट के थ्रू। तो रैक और पिनियन अरेंजमेंट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ताकि वो इन दोनों ट्यूब्स को, हम इन दोनों लेंसेज को पास भी लेके आ सकते हैं और दूर भी लेके जा सकते हैं। तो फर्स्ट वाले केस के लिए इमेज बनाने के लिए हमारे पास इसको किस एडजस्टमेंट पे रखना है, नॉर्मल एडजस्टमेंट पे से रखना पड़ता है। नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम इन दोनों लेंसेज को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव का फोकस होता है, जिसको मैंने FO से इंडिकेट करा रखा, वो यहाँ पे सफिक्स में मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ठीक है। ये क्या है, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। और साथ ही साथ जो यहाँ पे आईपीस का फोकस है वो दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करने चाहिए। जब ये एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगे तो उस केस में हमारे पास जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी। वो अभी देखेंगे कैसे बन रही है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट आपको समझना है बस कि FO और FE एक ही पॉइंट पे रहेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे इसका फर्स्ट वाला केस कर रहे हैं, कौन सा, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला। तो इसमें आपको दिख ही रहा होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है, और जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्रेजेंट होता है तो उससे जो भी लाइट रे ट्रैवल करके आती है लेंस में वो पैरेलल फॉर्म में आती है। तो आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट से जो रेज हैं वो कैसे आ रही है, पैरेलल फॉर्म में आ रही है, जो कि इन्फिनिटी से आ रही है। अब आपको ये वाला रे डायग्राम पता है कि जब भी इन्फिनिटी से लाइट रेज आती हैं तो उसकी इमेज कहाँ पे बनती है, उसके फोकस पे। इट मीन्स ऑब्जेक्टिव के फोकस पे बनेगी। तो ऑब्जेक्टिव का फोकस इसी पॉइंट पे है, ये जो B' मैंने पॉइंट बना रखा है। वैसे हम ऑब्जेक्ट को AB नाम देते हैं उसके साइज़ को, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज़ हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि वो इन्फिनिटी पे है, इसलिए हम यहाँ पे जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्टिव की वजह से उसको लेट कर रहे हैं उसका साइज़ A', B'। ओके, तो ये बन गया है ऑब्जेक्टिव के फोकस पे इमेज। कैसी बनी है, रियल बनी है एंड इन्वर्टेड बनी है और स्मॉल साइज़ की बनी है। अब जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की इमेज है वो किसके ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, ठीक है। A', B' इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। और आपको पता है जहाँ पे FO है वहीं पे FE है, मतलब फोकल लेंथ, फोकस ऑफ आई पीस। तो इट मीन्स कि अगर इसके लिए ये ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो रे डायग्राम के थ्रू आपको दिख रहा होगा कि जो इसकी इमेज बनेगी आई पीस की वो कहाँ पे बनेगी, एट इन्फिनिटी पे बनेगी। तो देखिए वही चीज़ है, फाइनल ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है एंड फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। कौन से एडजस्टमेंट में, नॉर्मल एडजस्टमेंट में। दिस इज नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस। ओके, अब यहाँ पे हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए आपको पता है β/α होता है, बीटा और अल्फ़ा। तो पहले अल्फ़ा देखिए, ऑब्जेक्ट की रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है और साथ ही साथ प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया अल्फ़ा। वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि हमें इमेज ये है इन्फिनिटी में बन रही, इनमें से कोई सी भी ऐसी रे है हमें देखनी है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है और प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको दिख रहा होगा ये वाली रे हो रही है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये हो जाएगा बीटा। अब इसमें फाइंड आउट करते हैं हम मैग्नीफाइंग पावर, जो कि होती है β/α। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला β/α है, और यहाँ पे जो अल्फ़ा और बीटाज़ हैं ये एंगल बहुत ही छोटे होते हैं, जिसकी वजह से हम बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं और अल्फ़ा को tan अल्फ़ा लिख सकते हैं। और tan बीटा tan अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली है, एक राइट ट्रायंगल लेके A', B', O और दूसरा राइट ट्रायंगल लेके A', B', O'। तो इस वाले राइट ट्रायंगल से tan अल्फ़ा क्या निकल के आ जाएगा, A', B' अपॉन OB', ये आ गया। ऐसी tan बीटा क्या निकल के आएगा, ये है राइट ट्रायंगल A', B' अपॉन O', B', ये आ गया हमारे पास। ये दोनों वैल्यूज़ उठा के हम यहाँ पे रख देंगे तो इस तरीके से आ जाएगी, जिसमें A', B' से A', B' कट, और आपको दिख रहा होगा कि OB' कितना है यहाँ पे, पॉजिटिव का FO, क्योंकि ये इधर की साइड है, ठीक है, मतलब इंसिडेंट रे के टूवर्ड्स वाली साइड पे है। और दूसरा क्या है, O', B' आपको दिख रहा है किधर की साइड है, इंसिडेंट रे के अपोजिट साइड है, तो माइनस का FE। ये वैल्यूज़ यहाँ पे प्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का FO अपॉन FE। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में मैग्नीफाइंग पावर किस किस पे डिपेंड करती है, दोनों ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस की फोकल लेंथ पे। और कैसे डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी ऑब्जेक्टिव की उतनी ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ
रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और जितनी कम फोकल लेंथ होगी आईपीस की उतनी ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर होगी हमारे टेलीस्कोप की। तो इसी वजह से हम ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ लार्ज रखते हैं, लॉन्ग रखते हैं, और आईपीस की फोकल लेंथ शॉर्ट रखते हैं। नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको पता ही है फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, और वो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो टेलीस्कोप है वो यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि फाइनल इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है फाइनल इमेज कैसी बनेगी टेलीस्कोप की, इन्वर्टेड बनेगी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेचर कैसा होगा, रियल होगा कि वर्चुअल, क्योंकि आपने ऑलवेज रियल के इन्वर्टेड रियल के साथ ही सुना है, तो आपको दिख रहा होगा कि आंखें आपकी है, ऑब्जर्वर की आंखें यहाँ पे है, और जो वो फाइनल इमेज को देखेगा इन्फिनिटी पे जो देख रहा है वो हम रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की साइड एक्सटेंड करते हुए, डैश डैश करते हुए वर्चुअली इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इट मीन्स कि जो फाइनल इमेज है वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ये एक एक्सेप्शनल केस है, आपको याद रखना है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी यही चीज़ हो रही थी कि वहाँ पे जो फाइनल इमेज है वो वर्चुअल बन रही थी, बट कैसी बन रही थी, इन्वर्टेड।